हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 हल कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। यानी कि सीधा सीधा क्वेश्चन यही है कि इस AP के कितने पदों का योगफल 636 है। ठीक ना। तो चलिए हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले श्रेणी लिख लिया है 9, 17, 25। तो इस श्रेणी में प्रथम पद A बराबर क्या है, 9 है। और अगर D की बात करें, इस समांतर श्रेणी में D की बात करें तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी कि 17 माइनस 9, ये हो जाएगा 8। ठीक ना। अब इसके बाद से हम लोग मान लेते हैं कि माना n पदों का योगफल 636 होगा। ठीक ना। माना n पद लेने पर योग 636 प्राप्त होगा। माना n पद लेने पर योग 636 प्राप्त होगा। तो इसके बाद लिख सकते हैं इसलिए Sn बराबर 636, यानी कि n पदों का योग बराबर 636। अब इसका हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं। तो Sn बराबर हम लोग लिख लेंगे n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल 636। ठीक ना। तो ये हो जाएगा n/2 कोष्टक में 2 गुणा a का मान हो जाएगा 9 प्लस n-1 इंटू डी का मान हो जाएगा 8 बराबर 636। ठीक। अब हम लोग इस 2 से इन दोनों पदों में हम लोग भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा n कोष्टक में 9, क्योंकि 2 कट जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे देखिए ये 4 यहाँ आ जाएगा, 2 चौका 8। अब 4 का इन दोनों में गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4n माइनस 4 इज इक्वल 636। अब इसको भी हल करते हैं तो n का गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर। 9 में से 4 घटेगा 5 और 5n हो जाएगा प्लस 5n, क्योंकि n का गुणा भी है। अब इस 636 को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 636 बराबर 0। तो आई होप आपको गुणनखंड करना आता होगा पहले से। सबसे पहले हम लोग n स्क्वायर के गुणांक से इस लास्ट वाले पद में गुणा करते हैं। तो 4 का गुणा 636 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 छक्का 24 और 4 तियाँ 12, 12 2 14 के 4 फिर हासिल 1, 4 छक्का 24 1 25, यानी 2544 आता है। अब ये ऐसी संख्या है, हमें ऐसी 2 संख्या अब चूज करना होगा कि उन दोनों का गुणनफल इतना आए, और यदि उन लोगों को जोड़ें या फिर घटाएं तो इतना प्लस 5 आना चाहिए। तो इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 साते 14, 2 दूना 4, फिर 2 छक्का 12, 2 त्याँ 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा, 2 त्याँ 6, 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, 2 9 18। अब ये 3 से कटेगा, 3 पाँचे 15, 3 त्रिका 9। अब ये 53 तो अभाज्य संख्या है तो यहाँ से 53 बार ये जाएगा। ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे इन सभी का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 53 एक संख्या हो गया, दूसरी संख्या हो जाएगी 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 तियाँ 48, यानी कि हमें 2 संख्या मिल गई 48 और 53। यदि हम लोग 53 में से 48 घटा दें तो इतना 5 आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करें तो इतना ये आ जाएगा। ठीक। तो इसे हम लोग लिख लेंगे 4n स्क्वायर, 5n को हम लोग लिख लेंगे प्लस 53n माइनस 48n, फिर माइनस 636 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन n हम लोग ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4n प्लस 53, फिर माइनस इन दोनों में से 12 कॉमन, माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4n प्लस 12 × 5 = 60, 12 × 36 बराबर 0।
तो एक कोष्टक में इतना हो जाएगा 4n + 53, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा n-12 बराबर 0। तो यहाँ से दो समीकरण बनेगा, एक बनेगा 4n + 53 बराबर 0, या दूसरा समीकरण बनेगा n-12 बराबर 0। तो यहाँ से n का मान क्या निकलेगा, n बराबर हो जाएगा -53/4 और यहाँ से n बराबर हो जाएगा 12। ठीक, तो देखिए हमेशा n का मान पूर्णांक आता है और धनात्मक आता है, लेकिन यहाँ पे पूर्णांक भी नहीं है और ऋणात्मक है, तो ये अमान्य हो जाएगा, क्योंकि पदों की संख्या हमेशा हम लोग गिन सकते हैं, इसको गिन थोड़े न सकते हैं। तो n बराबर यहाँ से 12 आ गया, तो यही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक ना, यहाँ पे योग 400 मतलब जितने भी पद हैं उनका योग 400 दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जो जो चीज़ दिया है उसे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक ना, तो क्या क्या चीज़ दिया गया है, एपी का प्रथम पद 5 दिया गया है, यानी कि ए बराबर दिया गया है 5। ठीक है, अंतिम पद 45 दिया गया है, अंतिम पद यल बराबर 45 दिया गया है। ठीक, योग 400 दिया गया है, तो हम लोग मान लेते हैं एसएन बराबर है ये, तो एसएन बराबर 400 हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, पदों की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि यन का मान ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, सर्वांतर यानी कि डी का मान ज्ञात करना है। ठीक ना, तो अब हम लोग इन्हीं की मदद से हम लोग एन और डी का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका विस्तार करते हैं, तो लिखेंगे चूँकि एस एन बराबर हो गया 400 और एस एन का फार्मूला हम लोग लगा लेते हैं। तो एस एन का फार्मूला हम लोग लिखेंगे n/2 कोष्टक में a + यल प्रथम पद प्लस अंतिम पद बराबर 400, क्योंकि n पदों का फार्मूला ये भी होता है। अब ये हो जाएगा n/2 कोष्टक में a का मान हो जाएगा 5 प्लस अंतिम पद का मान है 45 बराबर 400। ठीक ना, तो ये हो जाएगा n/2 गुणा 45 में 5 जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 50 बराबर 400। अब ये 2 से काट दीजिए, तो 2 दूना 4, 2 5 10, 25 बार जाएगा। तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा 400/25, तो इसे भाग देने पर ये आता है 16। तो यहाँ से n बराबर आ गया 16, तो यहाँ से एक आंसर तो आ गया। अब हमें ज्ञात करना है d का मान। ठीक ना, तो आपको पता ही होगा कि जो लास्ट वाला पद होता है इसे हम लोग यनवा पद भी लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि l बराबर होता है an और यल का मान दिया गया है कितना 45, तो an बराबर भी 45 होगा। अब an का फार्मूला लिख लेते हैं, a + n-1 × d बराबर 45। a का मान है 5 प्लस n का मान अभी 16 आया है, तो 16 - 1 ये हो जाएगा 15। d का मान ज्ञात करना है 45, ये हो जाएगा 15d बराबर 45 - 5, तो ये हो जाएगा 40 और d बराबर हो जाएगा 40/15। तो 5/40 5 × 15, तो इस तरीके से d का मान आ गया 8/3। ठीक ना, तो n का मान 16 आ गया और d का मान 8/3 आ गया। तो इस तरीके से 5वां हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सर्वांतर 9 है तो इनमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। ठीक ना, तो सबसे पहले जो जो चीज़ दिया है उसे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, तो इसमें दिया गया है प्रथम पद 17, तो a बराबर हो जाएगा 17। ठीक, और अंतिम पद 350 है, तो यहाँ से यल बराबर हो जाएगा 350। d का मान दिया गया है 9, d बराबर है 9। इनमें कितने पद हैं, यानी कि हमें यन का मान पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, इनका योग यानी कि एस एन का मान पूछ रहा है। ठीक,
अब चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो ऊपर हमने देखा था कि यल बराबर an भी होता है, हम लोग लिखेंगे चूँकि यल बराबर an होता है और इसका मान दिया गया है 350, ठीक ना। तो इसका फार्मूला लगा लेते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 350। a बराबर हो जाएगा 17 प्लस n-1, डी का मान हो जाएगा 9 बराबर 350। तो यहाँ से ये हो जाएगा n-1 गुणा 9 बराबर, अब 350 में से 17 घटाएंगे तो ये आता है 333, और यहाँ गुणा 9 था तो इधर भाग हो जाएगा 9। तो n-1 बराबर हो जाएगा 9 त्रि 27, 27 6 बचेगा यानी 63, 9 सते 63। तो यहाँ से n बराबर आ गया 38, 37 प्लस 1 38। तो इस तरीके से एक आंसर आ गया। अब हमें ज्ञात करना है SN का मान, यानी 38 पदों के योगफल का मान। तो SN बराबर होता है n/2 कोष्ठ में प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो ये हो जाएगा n का मान 38 है, 38/2 कोष्ठक में a का मान है 17 प्लस अंतिम पद है 350। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 9 18 गुणा, इसे जोड़ लेते हैं 7, 5 1 6, 367। अब इन दोनों का गुणा करने पर आता है 6973। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हल हो गया। तो स्टूडेंट, यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के NCERT मैथ को सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।